हमारे देश भारत में ऐसे बहुत से मंदिर स्थापित हैं जो अपने आप में बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विख्यात भी हैं। इन मंदिरों की लोकप्रियता इतनी होती है कि दूर दराज के लोग तो आते ही हैं, लेकिन विदेशों से भी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ इन मंदिरों में पधारते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही पुराना है, लेकिन जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सनातन ज्योतिष पर। मेरी आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ और हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा मंदिर है जहां माता खुद अग्नि स्नान करती हैं और जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहता है। दरअसल उदयपुर शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह कुराबड़ बाम्बोरा मार्ग पर शिव शक्ति पीठ ईशाना माता का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर माता स्वतः प्रत्यक्ष अग्नि का स्नान करती हैं, जिसे देखने के लिए भक्तों की लाइन लगती है। अब तक आपने बहुत सारे चमत्कारिक स्थलों के बारे में सुना होगा, कुछ एक वीडियोस मेरी चैनल पर भी डाली गई हैं, लेकिन इस मंदिर की दास्तान तो बिल्कुल ही अलग और बहुत ही चौंकाने वाली है। ये स्थान उदयपुर शहर से दूरी पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। माँ का ये दरबार बिल्कुल एक खुले चौक पर स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर का नाम इटाना उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दरअसल उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर की दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे इस बाम्बोरा मार्ग पर बहुत ही प्राचीन और शक्तिपीठ ईडाणा माता के इस मंदिर में भक्तों की बहुत गहरी आस्था है, क्योंकि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है और इतना चमत्कारिक मंदिर है कि जहाँ पर लकवा से ग्रसित रोगी भी माँ के दरबार में आकर स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर स्थित देवी माता की प्रतिमा से हर महीने 2 से 3 बार या माता की जब इच्छा होती है तब अग्नि प्रज्वलित होती है और इसी अग्नि के स्नान से माता की संपूर्ण चढ़ाई गई चुनरियाँ, धागे भस्म हो जाते हैं और इस चमत्कार को देखने के लिए माता के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। लेकिन अगर बात करें इस अग्नि की, तो आज तक कोई इस बात का ये नहीं पता लगा पाया कि ये अग्नि जलती कैसे है। यही नहीं, लकवा से पीड़ित बहुत सारे मरीजों को यहाँ आकर स्वस्थ होते हुए और माता के जय जयकार लगाते हुए सुना गया है। ईडाणा माता के मंदिर में अग्नि स्नान का पता चलते ही आसपास की गांव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। मंदिर की पुजारी के अनुसार ईडाणा माता पर अधिक भार होने की वजह से स्वयं माता ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती हैं और ये अग्नि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है और इसकी लपटें 10 से 20 फुट तक ऊपर पहुंच जाती हैं। लेकिन इस अग्नि के पीछे खास बात ये भी है कि आज तक श्रृंगार के अलावा अन्य किसी भी चीज को कोई आंच तक नहीं आती। भक्त इसे देवी का अग्नि स्नान कहते हैं और इसी अग्नि स्नान के कारण यहाँ पर माता का मंदिर कभी नहीं बन पाया। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस अग्नि के दर्शन करता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है और यहाँ पर भक्त अपनी इच्छा के पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाने आते हैं और साथ ही जिन लोगों को संतान नहीं होती वो यहाँ पर वो दंपत्ति वो परिवार के लोग यहाँ पर झूला चढ़ाने आते हैं। यही नहीं, लकवाग्रस्त रोगियों के लिए तो ये सिद्धपीठ की तरह है। यहाँ रामबाण इलाज होता है, ऐसा जानकर लकवाग्रस्त रोगी आते हैं और अपना इलाज कराकर भले चंगे स्वस्थ होकर अपने घर को लौटते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था है और यही नहीं, यहाँ पर अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, क्योंकि कोई ऐसा शंका और कोई ऐसा संदेह न व्यक्त कर सके कि अगरबत्ती की चिंगारी से ही अग्नि लग गई होगी और आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सिर्फ यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और वो दीपक भी मंदिर के बाहर एक कांच के बर्तन में रखा जाता है, जिससे अग्नि उत्पन्न होने का और कहीं किसी वस्त्र में अथवा किसी सामान में आग लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। अग्नि कहाँ से लगती है और कैसे उठती है, इस बात का पता आज तक कोई भी कभी भी नहीं लगा सका है और अग्नि कब बुझेगी इस बात की भी जानकारी किसी के पास नहीं है। कभी कभी तो ये अग्नि एक दिन में भी बुझ जाती है, लेकिन कभी कभी माता लगातार 3 से 4 दिन तक अग्नि स्नान करती रहती हैं। बताया ये जाता है कि जैसे ही हल्की हल्की आग लगनी शुरू होती है, उसी समय पुजारी माताजी के आभूषण उतार लेते हैं
और अग्नि ठंडी होती है तो फिर से श्रृंगार दिया जाता है। मंदिर में भक्तों की ये मान्यता भी है, यहाँ पर लकवाग्रस्त रोगी तो बिल्कुल ठीक होकर जाते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ का मंदिर का प्रसाद घर लेकर नहीं जाया जाता, मंदिर में ही बांट दिया जाता है। ईडाणा माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह ने हमसे बातचीत में बताया कि माता जी के अग्नि स्नान का कोई तय समय नहीं है। कभी माह में 2 से 3 बार तो कभी साल में ही 3 से 4 बार अग्नि स्नान होता है और आज तक इसका वैज्ञानिक कारण अब तक कोई नहीं जान पाया। माता की महिमा भी अनंत ही है। जब माँ प्रसन्न होती हैं तो अग्नि स्नान कर लेती हैं। लेकिन सबसे चमत्कारिक विषय ये है कि इस अग्नि स्नान से कभी भी माता के किसी भी भक्त को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आप वीडियो में कुछ ग्राफिक्स विजुअल्स में देख रहे होंगे। जैसे ही माता का अग्नि स्नान प्रारंभ होता है, यहाँ पर उत्सव के जैसा माहौल शुरू हो जाता है। माता की जयकारों से पूरा स्थल गूंज उठता है और लोगों का मानना है कि जब माता प्रसन्न होती हैं तभी अग्नि स्नान करती हैं। आज तक इसका कोई पता नहीं लगा सका कि ऐसा क्यों होता है। मंदिर से जुड़े हुए कर्मचारियों का भी यही कहना है कि मंदिर पूरा खुला हुआ है और माता जी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले पांडव यहाँ से गुजरे थे, जिन्होंने भी माता की पूजा अर्चना की थी। साथ ही यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद सबसे पास में ही है। इस जयसमंद झील के निर्माण के समय राजा जयसिंह भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी देवी शक्ति की पूजा की थी। मंदिर के कर्मचारी माता जी को भक्त चुनरी या श्रृंगार के सामान चढ़ाते हैं, जो उनकी प्रतिमा के पीछे ही रखी रहती है। कहते हैं चढ़ावे का जब भार ज़्यादा हो जाता है तो माता खुद प्रसन्न होने पर अग्नि का स्नान करके स्वतः ही उसे उतारती हैं और फिर 1 से 2 दिन में अथवा 3 दिन में जैसी माता की इच्छा हो वो आग ठंडी हो जाती है और इसके बाद पुनः पुजारी माता का चुनरी से और धागों से श्रृंगार करके पूरे गहने और चढ़ाकर माता का पुनः पूजन प्रारंभ कर देते हैं। श्री शक्तिपीठ माता ईडाणा के मंदिर में आकर हम भी आश्चर्यचकित और बहुत ही श्रद्धा से ओतप्रोत हो चुके थे। हमने भी माता के दर्शन किए और हमने आप सभी के लिए ये वीडियो तैयार की। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए और आगे अच्छी और बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही चमत्कारिक और सनातन धर्म के कई ऐसे अनूठे रहस्यों को आपके समक्ष उजागर करेंगे, जिन्हें आज के पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।